अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट गुल फ्रॉम फैसलाबाद। अच्छा जी, आज जो है ये टेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास इस तरह का रेगुलर मेटालिक यूज़र कस्टमर आ जाता है और ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कस्टमर है, हमारा जो कस्टमर है आज इस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं है, बट कल इनका हम प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा जी, उनके भी ऑलमोस्ट हेयर का जो टेक्सचर है वो भी ऐसा है और साथ में इनके बालों पे कम यूज़ हुआ है मेटालिक, उनके बालों पे रेगुलर मेटालिक यूज़ हुआ है। कल हम उनका प्रैक्टिकल करेंगे, बट इस पे मैंने बहुत बार डिटेलन जो है वीडियोस भी बनाई हुई हैं और यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के साथ ही अपने स्टूडेंट्स को समझाया हुआ है। आज बहुत सी ऐसी लड़कियाँ भी होंगी मेरे चैनल पे जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आज मैंने स्पेशली जितनी भी मेरी स्टूडेंट्स हैं यहाँ मैंने उनको, ये जो सीनियर हैं उनको मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन जो है ये मैंने इसलिए अपने अकाउंट पे किया है ताकि और भी बहुत सी जितनी भी बिगनर्स हैं ना उनके लिए ये वाला जो क्वेश्चन है उसको उनका भी रिप्लाई अभी जो है रिटर्न में, ये सारी लड़कियाँ यहाँ पे जितनी भी स्टूडेंट्स हैं ये रिटर्न जो है इसका बाकायदा मुझे रिप्लाई देंगी। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास रेगुलर मेटालिक यूज़र बंदा आ गया है, हमारा कस्टमर। अब ये जो है इनकी डिमांड क्या है कि मुझे हाईलाइट्स भी करवानी है और मेरा जो फैशन शेड है वो भी बहुत अच्छे वाला हो। आपने रिप्लाई करना है कि ये वाला बंदा रेगुलर मेटालिक यूज़र है, इस पे हमने किस लेवल तक फैशन शेड करना है, किस लेवल तक इनकी हाईलाइट्स करनी है और प्रॉपर इसका मेथड क्या है, कस्टमर को आपने गाइड कैसे करना है कि हम इस पे जो है वो क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की डिटेल आपने बतानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ये इस वक्त कस्टमर है और उसकी डिमांड है कि मुझे अच्छा सा या तो फैशन शेड कर दें। फैशन शेड आप किस लेवल तक जाके कर सकते हैं आपने ये बताना है अपने रिप्लाई में, अपने आंसर में। तो सब लोग यहाँ पे रिटर्न बताएंगे और ये लोग जो भी रिटर्न बताएंगे ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि उनमें से जिसका बेस्ट होगा उसको मेरी तरफ से जो है वो 30% ऑफ है। मेरी जो सिल्क सीन बाय गुल मेरी अपनी प्रोडक्ट है, मेरी बेस है, उस पे जो है मैं इनको मेरी 1500 की बेस है, 500 इसमें से लेस करूँगी, उसको 1000 में दूँगी जो इसका रिप्लाई सबसे अच्छा होगा। ठीक है, चलें जी, अभी जो है इनका टाइम स्टार्ट हो गया है। अभी इनको मिलने वाली है 1000 में बेस, क्योंकि बहुत दिनों से ये लोग कह रहे थे मैम हमारे साथ लेस करें। आज जिसका रिप्लाई बेस्ट होगा, अच्छा होगा सबसे, उनको मैं 1000 में ही बेस दूँगी। बल्कि 4 शेड जो है ना, 4 के 4 शेड्स ही उसको 1000 में दूँगी जिसका रिप्लाई बहुत अच्छा होगा। चलें जी, स्टार्ट कर लें, आप लोग लिखना शुरू करें अभी, तो आपके साथ भी मैं रिप्लाई करती हूँ शेड। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट गुल फ्रॉम फैसलाबाद। अच्छा जी, मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए थे, ये उनके रिप्लाई हैं। ये रैंडमली मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखें जी, ये मैंने आज इनको क्वेश्चन दिया है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आता है तो आप उसको डील किस तरह से करेंगे। ये इस तरह से आज ये माशाल्लाह सबसे लंबी डिटेल इनकी है। अभी मैं रिटर्न ये चेक करूँगी। ये आज इनको ऑफ़र दी हुई है 1000 जी, इनको इनाम भी मिलेगा। जिसकी राइटिंग सबसे अच्छी है उसको 1000 भी मिलना है और साथ में मेरी जो बेस है वो नहीं, राइटिंग की बात नहीं है, बस लिखा सही होना चाहिए, रिप्लाई अच्छा होना चाहिए, यानी आंसर अच्छा होना चाहिए। वेरी नाइस, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें डिटेलन है और इतनी ही डिटेल हमने अपने क्लाइंट के साथ भी करनी होती है, तो इसलिए हमें डिटेल पता होनी चाहिए। ये हैं जी नासरा, ये उनकी डिटेल है। देखें इनका जो स्टाइल है ना वही बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। आपने नीचे कुछ रखना था, आपको मैंने कहा था आपने अपने पेज लेके आने, आपकी मिस्टेक है। और सेकंड ये है, चलें जी शुरू से दिखाएं, ये इन्होंने क्या क्या लिखा है ये मैं इन शॉर्ट आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। ये हैं मेरी बहुत ही प्यारी, ये इन्होंने जो भी लिखा है ना ये इन शॉर्ट भी मैं इनसे वॉइस में पूछूंगी, इन्हीं की वॉइस में मैं आपको बताऊंगी ये इन शॉर्ट। लेकिन अभी इन्होंने बहुत माशाल्लाह लेंथी आंसर लिखा है, इतना ही लेंथी हमने डिस्कशन अपने क्लाइंट से करना होता है काम से पहले। इन्होंने भी माशाल्लाह बहुत लेंथी लिखा हुआ है कि कस्टमर के साथ डीलिंग कैसे करनी है, कस्टमर का हेयर का टेक्सचर क्या है, कस्टमर जो हमें कह रहा है क्या हम वो सारा काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये हमारे प्रोफेशन का ही एक मेन पार्ट होता है जो हमें पता नहीं होता। हम जस्ट जो होता है प्रैक्टिकली ही हर वक्त सीख रहे होते हैं, ये नहीं देख रहे होते कि हमारे क्लाइंट के साथ हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी जी सेकंड हम चलते हैं, यहाँ पे हमारी 2 स्टूडेंट, मैंने सारी स्टूडेंट्स को आज जो 5 सीनियर स्टूडेंट्स देखे मैं जा रही यहाँ पे इस वक्त ये सैरिश
अच्छा, ये सैरिश की डिटेल है। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो डिटेलन काम कर रही हैं, इनकी डिटेल में कितना दम है ये तो अभी बाद में इन शॉर्ट ये वॉइस में बताएंगी। और साथ में अच्छा जी, ये देख रहा, अच्छा निम्रा के पास ये देखें खाली हाथ, ये नहीं लिख रही, इसके पास पेन है। हालांकि मैं सुबह अनाउंस किया था आप लोगों का टेस्ट है और आप लोगों ने अपनी कॉपी पेंसिल रजिस्टर ये वो जो भी ETC है ना सब लेके आना है। आज आप लोगों का टेस्ट है। अभी मुझे लगता है इस टाइम पे जो सबसे अच्छी ऑफ़र मिलेगी वो मिलेगी बिस्मा और बिस्मा को और ईमान ज़हरा को, क्योंकि बहुत डिटेलन लिख रहे हैं और बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत लिख रहे हैं। अभी ये मैं इनसे वॉइस में भी पूछूंगी ताकि ये इनमें कॉन्फिडेंस आए। उस दिन भी मैंने कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर की थी। स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस देना भी टीचर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो अभी जो है इनको एक तो ये वाला जो कॉन्फिडेंस, सेकंड जो है इनका अभी वॉइस में भी मैं करूँगी। तो ये जो भी डिटेल लिख रहे हैं ना, ये इन शॉर्ट अभी जो नेक्स्ट है ना वीडियो उसमें मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, ये आज का हमारा क्वेश्चन था। ये वाला जो हमारा बॉल है जिस पे रेगुलर मेटालिक यूज़ किया हुआ है, ये वाला कस्टमर आ गया है और इसको हमने डील कैसे करना है, इस पे हमने वर्क कैसे करना है, ये सारी चीज़ों की डिटेल जो थी ना ये आज का इनका क्वेश्चन था। ठीक है, इस पे हमने कैसे काम करना है, इसको हमने किस लेवल पे लेके जाना है, इसको हम किस तरह से इस पे वर्क करेंगे, ब्लीच के साथ सबसे पहले उतारेंगे और इस पे किस लेवल पे जाएंगे, ये सारी चीज़ों की डिटेल जो थी ना वो आज का क्वेश्चन था। तो इन शॉर्ट इनकी सब के वॉइस जो हैं उनमें मैं इनसे रिप्लाई दे के नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जितने भी बिगनर्स हैं ना उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है, तो आप लोगों ने ये वीडियो ज़रूर देखनी है और फिर मुझे बताना है कि आप लोगों को कितनी समझ आई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट गुल फ्रॉम फैसलाबाद। फ्रेंड्स, आज ये मेरी सीनियर स्टूडेंट्स हैं और इनके सामने मैंने बहुत बार प्रैक्टिकल भी किया है, थ्योरी भी समझाई है। आज इन पे क्वेश्चन था कि रेगुलर मेटालिक यूज़र एक कस्टमर आपके पास आया है, तो आपने उसको डील कैसे करना है, आपने उसको गाइड कैसे करना है, आपने उसके काउंसलिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ों की डिटेल ये इनके पास इनके पेजेस पड़े हैं जहाँ पे इन्होंने रिप्लाई दिया हुआ है। जिसका जितना बेस्ट रिप्लाई है उनको 1000 आज इनाम भी मिलेगा। साथ में मेरी जो प्रोडक्ट 1500 की मेरी बेस है वो 4 बेसिस जो हैं मैंने इन लोगों को 1000 में देनी है, जिसका भी आज का आंसर बहुत अच्छा होगा। ये हैं नासरा, ये हैं निम्रा, ये हैं सैरिश और ये हैं ईमान ज़हरा। अच्छा, इस वक्त जो सबसे मैंने अभी इसको रीड नहीं किया टोटली, लेकिन सबसे अच्छी डिटेलन जो लिखा हुआ है वो ईमान ज़हरा ने और बिस्मा ने लिखा हुआ है। बाकी इतनी ज़्यादा डिटेलन नहीं लिखा है, देखें एक एक पेज है, लेकिन मे भी इन्होंने बेस्ट लिखा हो। अभी जो है इनसे मैं वॉइस में पूछने लगी हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आप स्टार्ट हो जाएं कि कस्टमर आ गया मेटालिक हेयर, उसने मेटालिक कलर यूज़ किया हुआ है, टोटली मेटालिक बाल है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगी, कैसे गाइड करेंगी, किस लेवल पे लेके जाएंगी, अगर वो हाईलाइट्स मांग रहा है तो कैसे करेंगी। जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाए। इसके बालों को चेक करना है, उसके बालों को सीजर से स्केच करना है। अगर उससे सफ़ेद पाउडर निकल रहा है तो उसने मेटालिक यूज़ नहीं किया हुआ, अगर उससे उसका ब्राउन पाउडर उतर है तो उसने मेटालिक वगैरह यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले हमने इसको ये चेक करना है। उसके बाद चलें आप स्टार्ट हम जो है ना उसको हाईलाइट, अगर उसने मेटालिक यूज़ किया तो हम कभी भी उससे हाईलाइट नहीं कर सकते, हम उसको लो लाइट में लेके जाएंगे। हम 6 लेवल तक जा सकते हैं। अगर उसके बालों में ग्रे कवरेज है तो सबसे पहले हम उसकी ग्रे कवरेज को ख़त्म करेंगे। तो ग्रे कवरेज हमने 20 वॉल्यूम से ख़त्म करनी है किसी भी डार्क शेड के साथ। किसी भी डार्क नहीं, 6 लेवल का। अगर वो फैशन शेड में आया तो 6 लेवल तक हम कस्टमर को गाइड करेंगे कि आप 6 तक जाएंगे और लो लाइट बाद में करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने बहुत अच्छा बताया। आगे उसके बाद हम उनका ब्लीच वॉश करेंगे 20 वॉल्यूम के साथ, और क्या कहते हैं 30 वॉल्यूम से भी हम ब्लीच कर सकते हैं। ठीक है, 30 वॉल्यूम के साथ भी हमारे पास ऑप्शन होता है। बाल को चेक करेंगे, बाल वीक तो नहीं है, बाल ब्रेकन तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर हम दोबारा से भी एप्लीकेशन ब्लीच की कर सकते हैं, लेकिन बाल को सेफ रखते हुए। बाकी जो है ओवरऑल डिटेल माशाल्लाह इन्होंने जो लिखी हुई है बहुत अच्छी डिटेल लिखी हुई है सारी, और डिटेलन हर चीज़ लिखी हुई है। वेरी गुड क्लैपिंग होनी चाहिए बिस्मा के लिए। अच्छा जी, सेकंड है ईमान ज़हरा। चलिए जी आप स्टार्ट हो जाए। वाइट में आएगा, वाइट जो होगा वो बटन में आएगा। जो रेड होगा हमको ये बता सकते हैं कि आपका 6 लेवल से ज़्यादा आगे नहीं जा सकता।
ब्लीच डिसाइड करेगी। हमने कस्टमर को ये बताना है कि आप डिसाइड नहीं करेंगे, मैं डिसाइड नहीं करूँगी, हमारी ब्लीच का रिजल्ट डिसाइड करेगा। ब्लीच 7 लेवल पे है तो आपका फैशन शेड 7 लेवल पे जा सकता है। बट अगर ग्रे कवरेज है तो फिर हम क्या करेंगे, 100% ग्रे कवरेज नहीं होगी। 7, 8, 9, 10, 11 पे 100% ग्रे कवरेज नहीं होती। तो हमने ये चीज़ उसको गाइड करनी है कि अगर आपकी 100% ग्रे कवरेज है तो हम 6 लेवल पे रहते हुए ही आपकी कवरेज करेंगे। ये सारा कुछ माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने अभी ये रीड किया था। वेरी गुड, क्लैपिंग होनी चाहिए ईमान ज़ारा के लिए, वेल डन। अच्छा जी, अभी आ जाते हैं सैरिश के पास। चलें जी सैरिश, आप बताएं। पहले हमारे पास कस्टमर आएगा तो वो मुँह के बाल चेक करेंगे, बालों में ब्राउन या रेड या वो वाइट कॉलर आएगा तो वाइट आएगा वो नेचुरली बाल होंगे तो ठीक है, और रेड कॉलर आएगा तो वो मेटालिक रहेगा, ठीक है। उसमें हम ये कि पहले हम उनके बालों की ग्रे कवरेज को कवर करेंगे, 6 लेवल तक लेकर जाएंगे। वो ये कि ब्लीच बताएगी वो 6 लेवल या 7 लेवल तक परफेक्ट रहती है, परफेक्ट रहती है, ठीक है। उसके बाद ये कि हम फैशन शेड उसका 6 तक ले लेंगे, 6, 5 तक लेंगे। उसके बाद हम लो लाइट्स करेंगे, हाईलाइट्स उनके बालों पर नहीं होंगे, लो लाइट्स हम करेंगे 30 वॉल्यूम के साथ, कैट डाउन के साथ। ये कि उसमें हमारे पास ऑरेंज या कॉपर वगैरह शेड आ जाते हैं तो एंटी कलर में डालेंगे, ब्लू या ग्रीन, एक गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त। जो हमारा पिगमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें एंटी यूज़ करेंगे। अगर बहुत से मोस्टली ऐसे मेटालिक बाल होते हैं जिन पे पिगमेंट्स तीनों तरह के आते हैं, क्योंकि कस्टमर ने घर पे इस तरह से एप्लीकेशन की होती है, कहीं पे वो करता है, कहीं पे वो छोड़ देता है, बैक पे उसके बालों में येलो पिगमेंट आता है, जहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेशन होती है वहाँ पे रेड पिगमेंट आता है, और जहाँ पे कम एप्लीकेशन होती है वहाँ पे ऑरेंज कॉपर आता है। तो इसलिए हमने तीनों, हमारे पास प्रोफेशनल जो है वो अगर हमने काम करना है तो हमारे पास तीनों कलर के एंटी होने चाहिए, ठीक है। वेल डन, वेरी गुड। चलें जी, अभी निमरा, चलें निमरा, आप स्टार्ट हो जाएं। कस्टमर आए तो हम पहले उसके बाल चेक करेंगे, फिर बाद में उसके अगर हम मतलब कि मेटालिक बाल हो, अगर ब्राउन बाल। चलें जी, आज की वीडियो बनाने का जो पर्पस था ना वो ये नहीं था कि इन लोगों को सब कुछ पता नहीं है। इन लोगों को सब कुछ समटाइम्स ऐसे होता है कि सब कुछ पता होता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता, कस्टमर के साथ डीलिंग नहीं करनी आती, कस्टमर के साथ काउंसलिंग करनी नहीं आती। तो आज की जो वीडियो है उसका मेन पर्पस ये नहीं है कि इन लोगों को समझ कुछ नहीं है, इनको समझ है लेकिन बोलना नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो इन लोगों का कॉन्फिडेंस, क्योंकि कल को, आज ये स्टूडेंट हैं, कल को इन्हीं लोगों ने आगे चल के टीचर बनना है, इन लोगों ने ऑनर बनना है। तो इसलिए इनको भी कॉन्फिडेंटली बात करनी आनी चाहिए। आधे से ज़्यादा हमारा जो क्लाइंट होता है वो किससे सेटिस्फाई होता है, हमारी काउंसलिंग से। जब हम बात अच्छी करते हैं, काम हम बेशक बाद में अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो हमारे आगे तब बैठेगा जब हम कॉन्फिडेंटली उसके साथ बात करेंगे। अभी जो है ये नासरा हैं, चले नासरा आप बताएं। बाल चेक करने के आगे आप चले जाएं क्योंकि ये तो तक जाएंगे मैम। उसके बाद मतलब अगर वो 2 लाइट्स करवाते हैं तो मैम हम उसको मतलब 30 या 20 वॉल्यूम्स। अच्छा, लो लाइट्स क्या होती हैं? जो आपके बालों की बेस है, जो आपके नेचुरल भी, अगर एक कस्टमर है उसके कोई आपने ब्लीच वॉश नहीं किया, कोई आपने फैशन शेड नहीं किया, नेचुरली उसका बाल 5 लेवल पे है और वो कस्टमर आके बोलता है कि मुझे लो लाइट्स करवानी है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करवानी, तो मोस्टली क्या होता है कि फिर हम उससे 3 टोन डार्कर और 3 टोन डार्कर लाइटर हम किस तरह से कर सकते हैं, हम विदाउट ब्लीच वॉश से, जैसे हम फैशन शेड करते हैं 30 वॉल्यूम के साथ, जितना कलर उतना डबल डेवलपर। जैसे हम फैशन शेड करते हैं तो फैशन शेड 30 वॉल्यूम हमें कितना लेवल नीचे लेके जाता है, 3 लेवल्स हमें लाइटर में लेके जाता है। तो हम क्या करेंगे, विदाउट ब्लीच वॉश उसको फैशन शेड वाले फार्मूले से लो लाइट्स कर देंगे। अगर उसकी बेस इवन है, सबसे पहले बहुत सी चीज़ें होती हैं, बेस पहले इवन होनी चाहिए हमारी। अगर बेस इवन नहीं है, उसके बालों में पैचेस हैं, तो पहले उसके जो है वो पैचेस क्लियर करेंगे, मतलब उसकी बेस जो है वो उसको इक्वल करेंगे। उसके बाद उस पर हम कोई सा भी एक सेम शेड लगा के उसके बाद क्या करेंगे, विदाउट ब्लीच वॉश फैशन शेड वाला फार्मूला। बहुत सी वीडियोस में मैंने फैशन शेड का फार्मूला बताया हुआ है। 30 वॉल्यूम आपने डबल डालना है, एंटी कलर आपने डालना है। जब आपका बाल 3-4 लेवल पे होता है तो उसमें कौन सा पिगमेंट आता है,
उसमें रेड पिगमेंट आता है। जब 7-8 लेवल पे जाता है उसमें ऑरेंज कॉपर पिगमेंट आता है। और जब 9-10 लेवल पे जाता है तो उसमें येलो पिगमेंट आता है। जब आप एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि 4 लेवल का बाल विदाउट ब्लीच वॉश करेंगे तो उसमें पिगमेंट कौन सा निकलेगा, उसमें रेड निकलेगा। क्योंकि रेड जो है वो किस लेवल पे होता है, रेड पिगमेंट 5 लेवल पे होता है। 5-6 लेवल पे रेड पिगमेंट होता है, 6-7-8 लेवल पे ऑरेंज कॉपर होता है और उसके बाद हमारा 9-10 लेवल पे येलो पिगमेंट होता है। तो ये आज की तमाम स्टूडेंट्स की डिटेल है, सब के लिए ही आज जो है ये ऑफ़र्स हैं। बाकी लोगों को जो है वो 30% ऑफ मिलेगा बेस में, और इनके लिए भी प्राइस इंशाल्लाह मैं जैसे ही अनाउंस करूँगी। और उसके बाद जो आज की विनर हैं वो हैं बिस्मा और ईमान ज़हरा, ठीक है। बाकी लोगों को भी ये नहीं है, उनको मैं डिसहार्ड नहीं कर रही, लेकिन ये है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अपना जो है उसको इंक्रीज़ करें। रिटर्न देखें, गलत लिखा है सही लिखा है, एक दफ़ा बंदा इम्प्रेस होना चाहिए। इसी तरह काउंसलिंग में भी कस्टमर इम्प्रेस होना चाहिए। कस्टमर को इतनी डिटेल से बात करें कि कस्टमर कहे कि ये बंदा मुझ पे फोकस कर रहा है, मुझे तवज्जो दे रहा है। और रिटर्न लिख के इन्होंने ये साबित किया है कि ये इतनी ही काउंसलिंग अपने कस्टमर के साथ कर सकती है, ठीक है। तो आपने भी नेक्स्ट जो है आपके लिए भी क्लैपिंग, सब अपने लिए क्लैपिंग करें। सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है और सब ने अपने कस्टमर्स को, कल को आपने टीचर्स बनना है तो अपने कस्टमर्स को आपने इसी तरह से ही सेटिस्फाई करना है, उनके साथ अच्छी वाली काउंसलिंग करनी है, उनको समझाना है, फिर देन काम स्टार्ट करना है। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनको थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।